दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो एडीओ का सेट नंबर थर्ड है। आज एडीओ का सेट नंबर थर्ड है, जो मॉक टेस्ट के रूप में आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये अप्रैल मंथ में इसका एग्जाम है। अप्रैल मंथ में इसका एग्जाम है, जो आप लोग के लिए ये सीरीज लाभदायक होगा। इसका प्रश्न जरूर आप लोग देखिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा हुआ था। ये बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दिलीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता क्या था? स्वतंत्रता सम्मेलन था। क्या था? स्वतंत्रता सम्मेलन था। इस प्रयत्नों का आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य संतुलन स्थापित कर राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग करना था। क्या करना था? सहयोग करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उत्पादों पर करों का मूल्य वर्धित कर वैट में रूपांतरण की प्रथम सिफारिश की गई। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका बी होगा, राजा चलैया कमेटी। कौन कमेटी किया था? राजा चलैया कमेटी किया था, जो 1921 में प्रथम सिफारिश कब हुआ था? 1991 में हुआ था। इसका सिफारिश कब हुआ था? 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? यानी भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यानी कोई चीज की रक्षा की जाती तभी ना लागू कानून में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुसंधान और विश्लेषण विंग। यानी धर्मो रक्षति कानून तभी रक्षा करता है जबकि उसकी रक्षा की जाती है। जब उसकी रक्षा की जाती है तो यह वाक्य भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग RAW का आदर्श वाक्य किसका है? RAW का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1997 में हुई थी। ये राष्ट्रीय जनता दल किस पार्टी का है? लालू यादव के पार्टी का। जो इसका चिन्ह क्या है? ललटेन छाप है। यह बिहार राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल, यानी हर एक राज्य में अपना क्षेत्रीय दल होता है। एक छोटा छोटा क्षेत्रीय दल है, तो बिहार के लिए विपक्ष का यही है। इसी के पार्टी से तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है। इस बार भी इस पार्टी को इस बार कितना सीट आया है? तो 25 सीट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय अलग कैसे है? महाद्वीप अलग कैसे है? कैसे हुआ महाद्वीप? तो ये हुआ है, इसका आंसर विवर्तनीय क्रिया से। किस क्रिया से हुआ? विवर्तनीय क्रिया से हुआ है। यानी सागरीय तल विस्तार अवधारणा के बाद विद्वानों की महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुआ है। सन 1967 कब? 1967 में मैकेंजी पार्कर तथा मार्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विकर्णी कहा गया। क्या कहा? प्लेट विकर्णी कहा गया। प्लेट विकर्णी कहा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लामडिंग किस राज्य में स्थित है? लामडिंग किस राज्य में स्थित है? तो ये असोम में स्थित। कहाँ है? असोम में। तो लामडिंग भारत के असोम राज्य का एक प्रमुख नगर है।
क्या है? एक प्रमुख नगर है ये, असोम प्रमुख नगर है। लामडिंग नगर असोम के होजाई जिले में स्थित, किस जिले में स्थित है? होजाई जिले में स्थित है। होजाई जिले में स्थित है। इस नगर में समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? समुद्र तल से ऊंचाई है 125 सेंटीमीटर। कितना है? समुद्र तल से 125 मीटर है, 125 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। कब हुआ था? 26 से लेके 31 दिसंबर 26 से लेके 31 दिसंबर 1922 में को चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। कहाँ में संपन्न हुआ? इस समय गया में हुआ था। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, यानी मार्च 1923 यानी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कौन किया था? ये चित्तरंजन दास ने की और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किए थे। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है कि क्या होगा इसका आंसर? तो 16.5% है। भारत की कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? 16.5 क्षेत्र बिहार में स्थित है, जबकि बिहार के कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 73 क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? शौक किस नदी को कहा जाता है? ये कोसी को कहा जाता है। कोसी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है? चीन की अधीन तिब्बत से होता है। जहाँ अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों से शुद्ध कोसी, तांबा कोसी, तलक को दूध कोसी, भोतिया, असुर, तामुर से मिलकर बनती है। कोसी नदी अंत में 3 नदियां में बट जाती है। कोसी नदी कितना में बच जाती है? अंतिम में 3 में बच जाती है। कितना में? 3 में बच जाती है। 3 में डिवाइड हो जाती है। तामुर, अरुण और सुनकोसी में। तामुर, अरुण, सुनकोसी में विभाजित हो जाती है। यही नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शौक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शौक। तो बिहार का शौक किसको कहा जाता है? कोसी को। यही आंसर होगा इसका, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंद जलपात अवस्थित है? तो तेलहर कुंद जलपात कहाँ अवस्थित है? तो ये है कैमूर में। कैमूर। तो कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। कहाँ है? भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम पर के पास कौन सा पठार है? रोहतास पठार है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटक में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस जलप्रपात पर करमचद बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? करमचद बांध स्थित है। तो करमचद बांध कहाँ स्थित है? इसी कुल पहाड़ पे, जलपात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा का किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में है। पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? किस आंदोलन के आने से? इसका आंसर क्या होगा? सबनी अवज्ञा आंदोलन। तो अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सबनी अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव व समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था।
इसी क्रम में दरभंगा दरभंगा समस्तीपुर दरभंगा समस्तीपुर सारण चंपारण पूर्णिया मुंगेर पटना सहित अन्य जिलों में चौकीदारी कर बंदी को एक आंदोलन के रूप में चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने से प्रभावित होकर कुछ नेताओं ने चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? किसके कहा? बत्तक मियाँ जो था वो चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की क्या जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? किसने किसानों की अगुवाई की? ये स्वामी विद्यानंद। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से तय किए जाने से पहले बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू करने का दबाव बहुत अधिक बढ़ रहा था। जिन किसानों ने कुछ क्षेत्रों में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था, वे स्वामी विद्यानंद के अधीन कुछ समय के लिए कांग्रेस से जुड़े। कुछ समय क्या थे? ये कांग्रेस से जुड़े थे। इसके लिए स्वामी विद्यानंद के लिए किसान नेता स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के प्रबल समर्थक थे, जिन्होंने पहले ही किसानों के साथ असहयोग के प्रचार करने वाले प्रांत का दौर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOS का अर्थ क्या है? DOS का अर्थ क्या है? DOS का अर्थ क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और आंसर सी DOS का। ये कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का अर्थ क्या है? रैम का क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी। ये भी कंप्यूटर का है, रीड एक्सेस मेमोरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकोमा रोग का संबंध है? ट्रैकोमा रोग का संबंध है, किससे संबंध है? ये है आंखों से। ट्रैकोमा रोग आंखों से संबंध है। ट्रैकोमा रोग आंखों से संबंधित है, जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी बीमारी पनती है जहाँ जल भाव, अस्वस्थता और मक्खिया का प्रकोप होता है। यह संक्रमित मक्खियों एवं व्यक्तियों के संपर्क से फैलता है। ट्रैकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख है। क्या है ये? अंधा करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की प्रतिरोध क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। क्या है इसका आंसर? लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में पाचन एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? किसके द्वारा नहीं पूछा गया है? किसके द्वारा नहीं होता निर्मित? ये लीवर के द्वारा नहीं होता है। तो पाचन एंजाइम का निर्माण लीवर या यकृत द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि यकृत द्वारा स्वतंत्र पित्त रस आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। इसके अतिरिक्त यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपचाय की क्रिया भाग लेता है तथा शरीर में उत्पन्न टॉक्सिन के प्रभाव को कम करता है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। लीवर क्या है? मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन कितना होगा? 150 से लेके 200 ग्राम होगा। कितना होगा? 150 से लेके 200 ग्राम होगा। मध्य में होता है।
कहाँ होता है? मध्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो कौन सा अंग? तो कान करता है। तो नहीं, इसका सेरेबलम करता है, बी ऑप्शन। सेरेबलम करता है। शरीर की स्थिति में संतुलन का अनुसरण कौन करता है? तो सेरेबलम। यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे की ओर स्थित होता है। यह एक ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलन नहीं है? सही सुमेलन नहीं है, किसका नहीं है इसमें से? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत प्रकाश का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो किसको कहते हैं? विटामिन D2 को कहते हैं। आंसर ए। जो मुख्यतः भोजन के आहार अनुरूप के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है, इसे अर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में आस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? आस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो भंडारित होता है कहाँ? तो यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए का संचय यकृत कोशिकाओं में होता है। वसा में लघुलनशील विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रक्तोंडी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रक्तोंडी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? तो टिंडल प्रभाव कौन दिखाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जबकि प्रकाश की किरण की किस कोलाइडी कणों का आकार 1 से लेके 100 नैनोमीटर से गुजारा जाता है, तो कोलाइडल कणों के द्वारा प्रकाश की किरण के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। दूध तरल में तरल का एक कोलाइड है जिसे पायस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? पायस कहा जाता है। स्टार्च भी एक कोलाइडी विलयन है। ये दोनों विलयन कोलाइडी विलयन होने के कारण टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिलेटिन का बहुआ उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? तो कोलाइडो के अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, तो क्या है आंसर इसका? एस्पार्टम। क्या है? एस्पार्टम। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प एस्पार्टम है। एस्पार्टम एक कार्बनिक यौगिक है। यह शुगर फ्री नाम से प्रचलित है। यह कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाला ड्राई पेप्टाइड का मेथिल ईस्टर है तथा फेनिलएलिन व एस्पार्टिन अम्ल का व्युत्पन्न है। यह सुक्रोज से लगभग कितना गुना? 100 गुना मिठास उत्पन्न करता है। कितना गुना करता है? 100 गुना मिठास उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस प्रकार आधारित है? तो किस प्रकार आधारित है? तो यह बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? कीटाणु होता है C6H6
क्लोरीन 6, ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का पाउडर का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ये है इसका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? कौन से मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। तो न्यूट्रॉन का एक ऐसा सच कण है जिसका द्रव्यमान कितना आता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27, यानी ये द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु की संरचना स्थिरता को डैश के द्वारा समझा गया। तो किसके द्वारा समझा गया है? नील्स बोर के द्वारा समझा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने की साधारणता प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। तो कौन सा तत्व है? यूरेनियम। तो यूरेनियम दो ये है, यूरेनियम 1 235 और यूरेनियम 238 का उपयोग किया जाता है इसमें, 235 और 238 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 सेमी फोकस दूरी को एक उत्तल लेंस की तरह सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने वाली संख्या में काले रंग की सॉरी दोस्तों पट्टी बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कैसा होगा इसका प्रतिबिंब? कम चमक वाला एक घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लाल और नीले, लाल और नीले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है। इस घटना का कारण है सॉरी दोस्तों, इस घटना का क्या कारण है? तो प्रकाश का व्यक्तीकरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रॉन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो तीसरे नियम का उपयोग कौन करता है? अंतरिक्ष रॉकेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर और खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो किस प्रकार बनाता है? ये संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। क्या करने के लिए? संवेग की परिवर्तन की वेग को कम करने। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो संवेग इज इक्वल टू क्या होगा? द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग होगा। ये संवेग का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो घर्षण बल किस में शामिल होता है? ए नंबर, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? किस खाते में जमा होती है? ये होता है भारत का सार्वजनिक खाता, यानी किस भारत का क्या होता है? सार्वजनिक खाता होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 266 के सेकंड में होता है सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सा है?
सी नंबर 1919 से 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है, तो कितना औसत है? 18.9 औसत है। यानी जब कब से हुआ था ये? 1985, सातवीं 1985 से 1919 तक हुआ था। ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, तो क्या देती है प्राथमिकता? इसका आंसर क्या होगा? रोजगार बढ़ाने को। आठवीं पंचवर्षीय योजना किसकी प्राथमिकता देती है? तो रोजगार बढ़ाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? ये आया था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को आया था। मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के दौरान अस्तित्व में आया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से सरकार की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के संबंध में रणनीति तथा तकनीकी राय देने संबंधित है। इसका अध्यक्ष कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या है समस्या? तो इसका असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो किसका हुआ था पंचायती राज व्यवस्था के तहत? तो ग्राम पंचायत का हुआ था। जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भाग 9 में है पंचायती राज। भाग 9 में क्या है? पंचायत का बारे में दिया हुआ है। पंचायत नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद कितना में है? तो आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल आपको 243 से लेके 243 ओ तक है। पंचायती राज संबंधित व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो कौन सा संगठन देता है निर्देश? आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 40। क्या होगा? अनुच्छेद 40 जो भाग 4 में है, में राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोक सेवा में प्रत्येक राज्य के भिन्न संस्थानों का आवंटन आधारित है। तो किस पे आधारित है ये? 1971 की जनगणना पर है। कब है? 1971 की जनगणना पे है। आप 25 वर्ष के बाद 2026 में बढ़ाया जाएगा। ये आप 2026 में ये होगा आवंटन फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। क्या होगा इसका आंसर? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई आंसर नहीं है। यानी क्या होता है? वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त अनिवार्य होता है। 1/6 भाग मत अनिवार्य होता है प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वित्तीय बिल
प्रस्तावित हो सकता है? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, केवल लोकसभा में होगा, केवल लोकसभा में होगा। वित्त विधेय बिल का कौन से संविधान के अनुच्छेद में है? 110 में आता है, 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है, कितना है? तो 30 वर्ष है राज्यसभा के न्यूनतम आयु। अनुच्छेद कितना में है? 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के योग्य तब होगा जब उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष, जबकि लोकसभा की सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष है। तो ये लोकसभा का है। आइए राज्यसभा का, राज्यसभा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का कार्य है, क्या है संसद का कार्य? उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी विधि निर्माण करना, कार्यपालिका की नियुक्ति, वित्त मामलों में नियंत्रण, ये सब क्या है? एक से अधिक होगा संसद का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को प्रस्तावित किया जाता है, क्या होगा इसका आंसर? ये केवल लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ होगा? केवल लोकसभा में प्रस्तावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो केंद्र और राज्य अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करते हैं। केंद्र और राज्य क्या करते हैं? अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करते हैं? संविधान से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सा है जो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है संविधान का? तो ग्रामीण खेल, ग्रामीण खेल 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो किस सूची में रखा गया है इसको? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की रिक्तकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती है? तो कौन सी किरण पृथ्वी से टकराती है? पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन नंबर ए होगा। पराबैंगनी किरण है जो पृथ्वी से टकराती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें के 90% भाग ओजोन परत के द्वारा रोक लिया जाता है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। तो कितना परसेंट रोक लेते हैं? 90% रोक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिन रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 22 अप्रैल। क्या है इसका आंसर? 22 अप्रैल 1970 में यह पहली चरण मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। वर्ष 2023 के पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें। हमारे ग्रह में क्या है? निवेश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के निशेष निशेष नली से निकलने वाली प्रदूषण कारी गैस का प्रमुख अवयव है। इसका आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? पादप, हिरण और शेर, ये तीनों जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित
नहीं होती होगा। किसके द्वारा नहीं होगा? तो प्रयुक्त में से एक से अधिक है, इसके द्वारा नहीं होगा। तो पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु मृत्युजीवी और परजीवी क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता है। पर प्लास्टिक के अपघटित होने के अनेकों वर्ष लगता है। इसके रसायन आसपास में परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, जो 2023 में इसका 17वां संस्करण जारी किया, जिसमें भारत का स्थान कितना रहा? 146 देशों में 146 देशों में 127वां स्थान रहा। कितना रहा? 127वां स्थान रहा। आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी? अंतिम जनगणना 2011 में हुआ था। 2021 में होता, जो कोरोना काल आ गया था इसके कारण नहीं हुआ। तो भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में किसके द्वारा किया गया था? यानी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। सन 1881 में किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था रिपन के द्वारा। रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। हर एक यानी जब जनगणना होगी तो कितने साल पे होगा? 10 वर्षों पे होगा। लेकिन 2021 में होता, जो कोरोना के कारण नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के अनुसार देश उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। तो जनसंख्या के अनुसार बतलाना उत्तर प्रदेश का तो क्या होगा? कानपुर है। जनसंख्या के अनुसार क्या है? कानपुर है। तो कानपुर का कितना है? 29,20,067 है। जबकि लखनऊ का कितना है? लखनऊ का कितना है? 29,01,474 है। ये किसका है? लखनऊ का। लखनऊ का। आगरा का कितना है? 17,46,467 है। वाराणसी का कितना है? 14,35,113। और इलाहाबाद का कितना है? 12,16,719 है। तो सर्वाधिक किसका है? कानपुर का है जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी का मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में। गोबी मरुस्थल कहाँ? चीन में है। जो मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा तथा सेंचुर मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिम अफ्रीका में सहारा मरुस्थल तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया तथा गिब्सन मरुस्थल पाया जाता है। तो गोबी विश्व की सबसे ठंडे मरुस्थल है। तो विश्व के सबसे ठंडे मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? तो चाइना था, चीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक कैंसर उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे अधिक कैंसर उत्पादन करने वाला देश कौन है? ईरान है। ईरान है। ईरान विश्व का सबसे अधिक कैंसर उत्पादन करने वाला देश है। ईरान विश्व का लगभग 90% कैंसर उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन है जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक? चीन है। कौन है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से मिलकर पाकिस्तान में जाती है?
भारत से मिलकर कहाँ जाती है? पाकिस्तान में। तो कौन सा नदी है? ये सतलुज है। कौन है? सतलुज है। सतलुज नदी भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है। सतलुज नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर के निकट राकस ताल से राकस राकस ताल से निकलती है, जहां इसे लौंग खम्बाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? इसका आंसर पाकिस्तान होगा। सबसे लंबी सीमा अफगानिस्तान की सीमा 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है तथा इसकी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाले अन्य देश चीन हो गया, चीन, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और ईरान, ईरान से भी और अपने भारत से भी इसका सीमा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? अफ्रीका में। किसमें? अफ्रीका में। जो क्षेत्रफल के अनुसार इस प्रकार एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, फिर उसके बाद अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ 54 देश, कितना देश है? 54 देश है, 54 देश है। जबकि एशिया में कितना देश है? एशिया में 48 देश है। अफ्रीका में 54। इसी कारण क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप सबसे अधिक है देश है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित समस्त तेल संशोधन अधिक कारखानों में से कोई भी कारखाना इनमें से किस राज्य में नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर नंबर ई होगा। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम शोधनशाला है, जबकि हरियाणा की पानीपत में है। तमिलनाडु के मनाली में और नगत्तन में तथा पश्चिम बंगाल के हल्दिया में तेल संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? क्या है सबसे उत्तम विधि? वनारोपण, यानी पेड़ पौधा लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये वायनाड कहाँ? केरल सही है। ये दंतकारनस मध्य प्रदेश, ये गलत है, ये नहीं है। कहाँ ये? इसका विस्तार कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में। इसका कितना है? 79,078 सेंटीमीटर में फैला हुआ। कितना? 79,078 सेंटीमीटर में फैला हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का पलमार करना संबंधित है? तो क्या होगा इसका आंसर? मृदा की नमी को बनाए रखने से। क्या होगा? मृदा की नमी को बनाए रखने से होगा। इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई से घटते क्रम में नीचे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है? उपर्युक्त में से अधिक है। उपर्युक्त में से अधिक है। तो पहले क्या होगा? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद मकालू होगा। कंचनजंगा के बाद मकालू, तो मकालू ऑप्शन ही नहीं दिया, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक, यानी मकालू नहीं है तो उसका दिया धौलावीरा है। मकालू नहीं है तो धौलावीरा है। ये ऑप्शन तक गलत हो गया। पहले कंचनजंगा होगा तब धौलावीरा, ये ऑप्शन गलत, ये हो गया ये।
यहाँ क्या धौलागिरा, तो कंचनजंगा नंगा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी केंद्रीय उच्च भूमि अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? अरावली श्रेणी से घिरा हुआ, तथा इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। अरावली श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी कब्रिस्तान युग की पर्वत श्रृंखला है। मालवा पठार के अधिकतर भागों में केंद्रीय उच्च भूमि की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ये कनवार झील है। कौन सी झील है? कनवार झील है। सबसे बड़े ताजे जल वाली गोखुर झील है, और यह एक पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी भी है। यह बिहार के राज्य बेगूसराय जिले में स्थित है। कहाँ है ये? कनवार बेगूसराय जिले में, बेगूसराय जिले में है, स्थित है। यह झील के किस लिए जल को आपूर्ति गंडक, बिया तथा करहे नदी के संगम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो कब की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है। आंसर इसका क्या होगा? सत्यार्थ प्रकाश की रचना कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जी के द्वारा किया गया था, जो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? बॉम्बे में। कहाँ? बॉम्बे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो किस भाषा में प्रकाशित होता था? बांग्ला भाषा में। तो राजा राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। इन्होंने 1821 ईस्वी में, कब? 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी प्रकाशन किया। जब 1822 ईस्वी में उन्होंने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार प्रकाशित किया था। इस समय कौन अखबार प्रकाशित किया गया था? मिरात उल अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ का लेखक कौन था? आनंद मठ का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी, जो 1882 में किया था। यह पुस्तक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारियों पर बहुत प्रभाव पड़ा था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी इसी उपन्यास से लिया गया है। तो कौन सा उपन्यास है? आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो कौन सा एक समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने 1857 में के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो किस प्रांत से किया था ये? बिहार से किया था। बिहार में कहा? जगदीशपुर के राजपूत सरदार थे कुंवर सिंह ने। विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से किया था। ज्ञातव्य है कि वे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा अपनी जमींदारी से वंचित किए जाने से असंतुष्ट थे। अपनी जमींदारी से वंचित थे, इसलिए असंतुष्ट थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब। गालिब थे जो देखे थे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था इनमें से? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर
ये जो इनको पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा गया था, घोषित किए थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर का निर्माण किया था, कौन किया था जंतर मंतर का निर्माण? महाराजा जय सिंह ने। कौन किया था? महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा, ये कहाँ के महाराजा थे? जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण कराया, जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित थी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ ने किया था। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? किस रूप में? यह है वांदीवास के युद्ध में। तो वांदीवास का युद्ध में। तो यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1758 से लेके 1763 का हिस्सा था। वांदीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था वांदीवास का युद्ध? 1760 ईस्वी में हुआ था वांदीवास का युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1763 में, यानी पेरिस के संधि पर हस्ताक्षर करके समाप्त हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, पहला का प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेके 1748 तक। दूसरा कब हुआ था? 1749 से लेके 1754 तक। तीसरा हुआ था 1758 से लेके 63 तक। ये क्या है? कर्नाटक युद्ध का है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो किस अधिनियम में? 1833 के चार्टर अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो गीत गोविंद का रचयिता कौन था उस समय? तो आंसर क्या होगा? जयदेव। तो गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। जयदेव का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था जन्म। उड़ीसा में भुवनेश्वर के एक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भी भुवनेश्वर है। तो गीत गोविंद में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला, राधा का विवाद वर्णन, कृष्ण के लिए वायकुलता, उपलाम वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा की विरह संताप का वर्णन आदि है, इसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो कौन सा शासक हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान हुआ था। ट्रायन का युद्ध द्वितीय वर्ष कब हुआ था? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। तो इस युद्ध में मुस्लिम विजय और राजपूतों का पराजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया गया था? तो कब हुआ था? 1026 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1000 ईस्वी में हुआ था। सोमनाथ या सोमेश्वर के मंदिर पर 1025 या 1026 में किया गया था, जो गुजरात में के समुद्र के तट के स्थित है। 1025 से 1026। उस समय वहां का राजा कौन था? राजा भीम प्रथम था। राजा भीम प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय नगरीकरण में से किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो लोहा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल
एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? किसके समय हुआ था? अजातशत्रु के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किसके में? उदयन। हर्यक वंश के महान शासक उदयनी, जो 460 से लेके 444 ईसा पूर्व ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती राज की राजधानी थी, तो अवंती राज की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी। कहाँ? उज्जैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न अपना विश्वास प्रकट किया? तो त्रिरत्न का विश्वास प्रकट किया था भाब्रू में, दी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो किस शासक के द्वारा की गई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो 100 सेट का, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर आधारित है? इसका आंसर कहाँ दीजिएगा आप लोग? कमेंट में बतलाइएगा। और आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है, जो एडीओ का प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है, आप अपना स्कोर भी बतलाइएगा कमेंट करके कितना नंबर आया। और आपको इस पीडीएफ लेना, इसका आंसर भी आपको दिया गया है, ये आंसर है। यदि आपको पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो है अभ्यास IQ 20 है। और यदि आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है और सीरीज अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्त।